हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लास बाय नितेश यादव सर। बेटा जैसा कि आप पढ़ रहे थे हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो लास्ट क्लास में हमने किया था बेटा रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला था बेटा यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में रेंज निकाला था और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला था, डिस्क्रीट सीरीज में रेंज निकाला था, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला था, और हमारी जो क्लास फ्रीक्वेंसी वाली जो सीरीज थी जिसको कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं बेटा, उसमें से भी हमने क्या सीखा था, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज टॉपिक लेके आए हैं। आज हम जो कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चों, वो सीखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, दूसरा जो सीखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, और तीसरी जो चीज सीखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बेटा। तो बच्चों इंटर क्वार्टाइल रेंज होती क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस, इंटर क्वार्टाइल इज द डिफरेंस क्या होती है बेटा, बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। मतलब कि बेटा जो हमारा Q3 होगा उसमें से क्या माइनस कर दिया जाए, Q1, तो क्या निकल जाएगा बेटा, इंटर क्वार्टाइल रेंज। समझ में आ रही है बात बेटा? तो क्या निकल जाएगा बेटा, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसके बाद बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा Q और D से, वो होता है हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज का। जो हमारे इंटर क्वार्टाइल रेंज थी क्या कर दिया जाए बेटा, उसको हाफ, यानी कि Q3 माइनस Q1 किससे डिवाइड कर दे बेटा, 2 से। तो क्या आ जाएगा बेटा, इन क्वार्टाइल डेविएशन। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ नहीं होता बेटे, ये रेशियो होता है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल थर्ड प्लस क्वार्टाइल फर्स्ट। क्या है बेटा, ये रेशियो है इस वाली रिलेशन और इस वाली रिलेशन का, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो बच्चों आज हम ये तीनों चीजें सीखेंगे डिफरेंट सीरीज को यूज करके। तो कितनी सीरीज होती है बच्चों हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती है, जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज कोमा क्वार्टाइल डेविएशन एंड क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्या डी। ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे बच्चों। मान लीजिए आपके पास कुछ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, सीरियल नंबर लिख रहा हूं बेटा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इन स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं बेटा, चलो मैं इसको 11 ले लेता हूं। इनके मार्क्स किसी सब्जेक्ट में दे रखे हैं बेटा 15 16 20 23 24 19 17 18 23 29 30, ऐसे कुछ हमें मार्क्स दे रखे हैं बेटा। या मैं एक काम करूं तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख देता हूं सभी को। तो 24 हो गया, ये 25 26 और 27 28 29 एंड 30, इस प्रकार से इनके क्या है बेटा, मार्क्स गिवन है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं सारे। ये सीरियल नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहां पर क्वार्टाइल फर्स्ट। क्वार्टाइल फर्स्ट निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, यहां पर जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें क्वार्टाइल फर्स्ट कैसे निकालते हैं, क्वार्टाइल फर्स्ट निकालते हैं बेटा साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम।
ठीक है बेटा, यानी कि Q1 कैसे हो जाएगा बेटा, साइज ऑफ n प्लस 1, n कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा 11, तो n हो गए बेटा 11, तो यहां पर 11 n की जगह हमने पुट किया 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 12 बाई 4, यानी कि कितना हो गया बेटा 3, थर्ड आइटम आ गया बेटा, क्या आ गया थर्ड आइटम, यानी कि क्वार्टाइल फर्स्ट हो गया बेटा मेरा, थर्ड आइटम कितना है उसकी वैल्यू क्या है बच्चों 20, तो Q1 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 20। कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी पुट कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा हम निकालेंगे Q3। Q3 कैसे निकालेंगे बेटा, तो जैसे कि ये क्वार्टाइल फर्स्ट था तो यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम मानते हैं 1 है यहाँ पे, तो इसी वजह से हम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जब क्वार्टाइल थर्ड निकालेंगे तो साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, क्योंकि ये 3 गुना हो जाएगा, तो बेटा इसको लिखेंगे 3 इंटू n कितने हैं 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, तो बेटा 11 और 1 12, 12 को 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9th आइटम आ गया बेटा, तो Q3 की वैल्यू क्या होगी, जो 9th आइटम की वैल्यू होगी, और 9th आइटम की वैल्यू है बेटा 28, तो ये हमारा हो गया बच्चों को Q3 और ये हो गया बेटा हमारा Q फर्स्ट, यानी कि 28। अब हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, तो लिखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्या होगी बच्चों इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 माइनस Q1, यानी कि 28 माइनस 20 इक्वल्स टू 8 मार्क्स, क्योंकि ये हमें मार्क्स गिवन है तो 8 मार्क्स क्या हो गया बेटा इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई। इसके बाद बच्चों हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन, QD क्या होता है बेटा, क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2। क्वार्टाइल थर्ड क्या है बेटा 28, क्वार्टाइल फर्स्ट क्या है बेटा 20, डिवाइड कितने से करो 2 से, तो 28 माइनस 20 कितना हो गया 8, 2 से डिवाइड किया क्या आ गया बेटा 4, तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ गया बेटा 4 मार्क्स। क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ गया बेटा 4 मार्क्स का आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों इसका फॉर्मूला बताया था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है बच्चों। तो यहां पर Q3 कितना है 28 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 20 इक्वल्स टू 8 बाई 48, कितना हो जाएगा बेटा 1/6, और 1/6 को कैसे लिखा जा सकता है बेटा, 1/6 को लिखा जा सकता है 0.13333 चलता रहेगा बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो